Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel again. We have already discussed the chapter Sequence and Series. The first lecture we have already covered, in which we have studied about arithmetic progression. How to find the term of the arithmetic progression, how to find the sum of the arithmetic progression, and different type of question we have already done. Now, when we are talking about the third exercise of this chapter from the book ML Agrawal for Applied Mathematics, class 11th. तो यहाँ पर जब next topic हम पढ़ते हैं तो next topic is arithmetic mean. This you haven't studied in class 10th. Class 10th में तुमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो द बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं. सपोज वी हैव टू नंबर ए एंड बी. अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, और हम ए और बी के बीच में एक नंबर बी डाल देते हैं. क्या डाल देते हैं? बी. सच दैट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी आर इन AP. It is only possible when A is the arithmetic mean of A and B. अभी क्या बोला मैंने? अभी अर्थमेटिक मीन का मतलब बता दिया मैंने आपको. अर्थमेटिक मीन मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू, अगर दो डिफरेंट नंबर हमारे पास हैं, उनके बीच में हमने थर्ड कोई और डिजिट बीच में इंसर्ट कर दिया, सच दैट ऑल द थ्री टर्म्स इन एन सीक्वेंस बिकम्स एन AP. तो हम बोलते हैं बीच वाले टर्म को कि ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है ए और बी का. इसका अगर जनरली हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, अगर ये AP में है तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल ए माइनस ए विल बी इक्वल्स टू बी माइनस कैपिटल ए. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन दैम. A2 minus A1 gives you what? D. A3 minus A2 gives you D. In place of A2, what is given to you? Capital A minus small a is equals to B minus A, because it is A3 and it is A2. Are you getting? इसको solve करोगे what you'll get? You'll get capital A is equals to A plus B by 2. This is what? This is a mean. Mean of what? Mean of any of the अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको मीन निकालना है तो आप क्या करोगे? दोनों डिजिट को ऐड अप करो एंड डिवाइडेड बाय 2. इट इज जस्ट लाइक एन एवरेज. समझ आया? तो ये तो बेसिक आइडिया है दैट व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक मीन. अब फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो नंबर, अगेन वी हैव द टू नंबर, लेट्स से A एंड B, टू डिफरेंट नंबर्स, और इसके बीच में हमने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए? वी हैव इंसर्टेड n अर्थमेटिक मीन्स. कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए? n. n का मतलब होता है a के बाद क्या आया? A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, डैश डैश डैश, कैपिटल AN, और लास्ट डिजिट क्या होती है? B. तो मैंने आपको क्या बताया? ये किस में होगी? इट विल बी एन AP. जस्ट नाउ वी हैव रिटन, जस्ट नाउ वी हैव स्टडी कि अगर अर्थमेटिक मीन को आपने दो डिजिट के बीच में डाल दिया, अभी 1 डालो, 5 डालो, 10 डालो, 20 डालो, n डालो, तो आपको क्या पता चलता है कि वो अगर एक सीक्वेंस बनती है, दैट सीक्वेंस इज ऑलवेज इन AP. सीक्वेंस AP में है, इसका मतलब क्या है? ये आपकी कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म. मैंने कितने अर्थमेटिक मीन डाले हैं? n. जब n अर्थमेटिक मीन डाले हैं तो पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या बन गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें दो टर्म एक्स्ट्रा है, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज हाउ मच? ये n है, n प्लस 1 प्लस 1 2. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n प्लस 2 टर्म्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? n प्लस 2 टर्म आपकी टोटल है. जहां पर अगर मैं आपसे बोलूं an प्लस 2, nth टर्म निकालते हैं, दैट इज द लास्ट टर्म. यहां पर ये कितनी होगी? स्मॉल b. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसका अगर जनरल फॉर्मूला लगाओगे व्हाट यू विल गेट? an plus 2 is equals to b, which is equals to nothing but first term plus n plus 2 minus 1 into d. Are you getting what I am saying? इसको solve करो further. b is equals to a plus n plus 1 into d. इसको और अगर solve करेंगे what you'll get? b minus a upon n plus 1 is equals to d. ये क्या हो गया आपका? Common difference. जब भी हम n number of अर्थमेटिक मीन किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इंसर्ट करते हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? b माइनस a अपॉन n प्लस 1. इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे इन आवर एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हमें दो चीज याद रखनी है कि ये
और एक ये, फाइन। नाउ वी हैव द क्वेश्चन, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16। 2 और 16 के बीच में आपको 6 अर्थमेटिक मीन डालने हैं। 6 अर्थमेटिक मीन, लेट से A1 A2 डैश 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 A6, ये 6 अर्थमेटिक मीन है। इसको हमने 2 और 16 के बीच में डाल दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 6 आपके AM है, अर्थमेटिक मीन है, 7 और 8, तो टोटल टर्म कितनी हो गई? 8 टर्म्स। 8th टर्म आपकी क्या है? A8 इज इक्वल्स टू 16। यहां तक डाउट किसी को? A8 16 आ गई, ये KP बनती है ना, हमने अभी पढ़ा था कि अगर n टर्म्स, n अर्थमेटिक मीन हमने किसी सीक्वेंस में या दो नंबर्स के बीच में अगर हमने n अर्थमेटिक मीन डाल दिए तो वो दोनों प्लस 6 अर्थमेटिक मीन मिलाकर एक क्या बनती है? AP बनती है। समझ आ रहा है? और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी उस AP में? n+2। 2 क्यों लिया? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को इंक्लूड करेंगे। टोटल अर्थमेटिक मीन n है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मिला लिए तो कितने बने? n+2। समझ आया? तो यहाँ पे 6 टर्म्स, 6 अर्थमेटिक मीन थी, 2 टर्म को मिला लो, 6 + 2 कितने होते हैं? 8। तो A8 कितना है? 16। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा। निकाल के देखें। A8 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? A + 7D विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट 16। 7D क्यों आया? n-1 इंटू D। n कितना है? 8। 8 - 1 कितना होता है? 7। A कितना दिया है आपको? A is already given to you 2 into 7D is equals to 16. 7D is equals to 14, तो D is equals to 2। D कितना आ गया? 2 आ गया आपको। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बाद पढ़ो। इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन हो गया। प्रूव दैट देयर सम is 6 times the AM between 2 and 16। प्रूव क्या करना है? उनका जो सम है, किनका सम? अर्थमेटिक मीन का सम। अब भाई आपको 2 पता चल गया क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो आप इस अर्थमेटिक मीन, इस पूरी AP को बना सकते हो, कितने होंगे? सो द AP विल बी नथिंग बट पहला टर्म आपका 2, दूसरा टर्म कितना होगा? 2 + 2 4। वाई 2 + 2? बिकॉज D is 2। First term plus common difference gives you second term. Second term plus common difference gives you third term. Third term plus common difference gives you another term. आती जाएगी। अब दो तो जोड़ते जाओ। 6 8 10 12 14 16। 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्या है? ये 6 अर्थमेटिक मीन है। जस्ट नाउ वी हैव सीन। उसमें क्या लिखा है? प्रूव दैट देयर सम। देयर सम मीन्स AM का सम। AM क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो आपको बेसिकली 4 6 8 10 12 14 का सम निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 2। कॉमन डिफरेंस 2 है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? A1 is 4, तो इसका सम निकाल लोगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a l प्लस, वो लगा दें A1 + L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे S कितना निकालना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। 6 इज इक्वल्स टू 6/2, फर्स्ट टर्म कितना है? 4, लास्ट टर्म कितना है? 14। कितना आ जाएगा? 4 + 14 गिव्स यू हाउ मच? 4 + 14 गिव्स यू व्हाट? 18 इंटू 3। 18 3 तो कितना होता है? 54। तो ये क्या आ गया? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है। अब आपको दिया क्या है? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन विल बी इक्वल्स टू 6 times द AM बिटवीन 2 and 16। AM बिटवीन 2 and 16 मतलब दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? 2 + 16/2। 2 1s are 2, 3s are 3 into 18 gives you how much? 54। Hence prove। समझ आया क्या बोल रहा हूं? Are you getting what I'm saying? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है? The thing which is given to you, insert 6 AM। AM मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16। कोई भी नंबर हो यार वो। 2 and 16 मैंने क्या बोला था? When I have explained you, 2 and 16 is A and B। कोई नंबर है, डिफरेंट नंबर, इनके बीच में आपने n क्या डाल दिए? n क्या डाल दिए? अर्थमेटिक मीन। जैसे ही आप उसके अंदर n अर्थमेटिक मीन डालोगे, n की जगह यहां पर क्या है? 6 अर्थमेटिक मीन। तो 2 और 16 के बीच में जैसे ही हमने 6 अर्थमेटिक मीन डाल दिया, लेट द अर्थमेटिक मीन बी A1 A2 A3 A4 A5 A6। इनको कंबाइन करके एक सीक्वेंस बनेगी और ये सीक्वेंस किस में होगी? AP में होगी। ये बताया था सबसे पहले AM की डेफिनेशन क्या होती है, यही बताया था। जैसे आपको पता चला ये AM है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2 और n + 2 दैट इज 6 + 2। 8th टर्म कितनी है? 16।
8 टर्म 16 है आपको, फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए कितना दिया है 2 प्लस n कितना है 8, 8 माइनस वन कितना होता है 7, तो कितना आया 2 प्लस 7d इक्वल्स टू 16। यहां से d निकल गया आपको, जैसे d मिलेगा फर्स्ट टर्म में आप d को ऐड करो, सेकंड टर्म में d को ऐड करो, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, हमारी ये बन गई एपी। इस एपी में आपको अब कंडीशन क्या दिया, दिस इज द कंडीशन गिवन टू यू, व्हाट सम ऑफ 6 व्हाट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 6 टाइम द अर्थमेटिक बिटवीन 2 and 6, ये लिखा ना 2 and 16। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बताया, ये लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन 2, a क्या है इधर 2, b क्या है इधर 16, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो इन विल गेट 54 इज इक्वल्स टू 54, हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव इज बिटवीन 1 to 31, 1 और 31 के बीच में आपने m अर्थमेटिक मीन्स को लगाया, तो m अर्थमेटिक मीन डायरेक्टली लिख दो कितना 1 a1 a2 a3 अप टू कितना am एंड 31 लास्ट। ये किस में हो गई, ये एपी हो गई, है ना, ठीक है। नाउ इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ दिस इज 5/9, ये तो बात की कहानी है, पहले हम इसमें डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, m टर्म्स थी, 2 और जोड़ दो तो कितना आया a m प्लस 2, जो टर्म होगी वो कितनी 31। इसका फॉर्मूला क्या है, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 31 माइनस 1 मतलब 30 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू डी, तो d कितना आ गया आपका 30 अपॉन m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, m टर्म्स थी, m अर्थमेटिक मीन आपने 1 और 31 के बीच में लगा दिया, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, m अर्थमेटिक मीन लगाए, पहला और आखिरी को जोड़ दो तो कितना होता है m प्लस 2, तो m प्लस 2th टर्म कितनी होगी 31 लास्ट टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n की जगह क्या है m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जब इसको सॉल्व करेंगे d आपका आ गया 30 अपॉन m प्लस 1। ये मैंने जो फॉर्मूला बताया था इसमें आप वैल्यू पुट भी कर दोगे, यू विल गेट द सेम थिंग। क्या फॉर्मूला बताया था d निकालने का, डायरेक्ट d इज इक्वल्स टू b माइनस a, b कितना दिया है 31, a कितना दिया है 1, 31 माइनस 1 कितना होता है 30 अपॉन n की जगह पे क्या लिखा है m, n क्या है m लिखा ना, तो m प्लस 1 देखो डायरेक्ट भी आ जाता। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करता हूँ, फॉर्मूला आपको याद नहीं है, फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर इन योर ब्रेन, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाओ और आंसर लेके आओ, ठीक है, ये आ गया। अब आपको सिचुएशन जो दी है जस्ट पुट दैट सिचुएशन इनटू इट, ठीक है, आप सिचुएशन लगाओ। सिचुएशन क्या दी आपको, द रेशियो ऑफ 7th टर्म दैट इज a7 अपॉन m माइनस 1 am minus 1 is equals to 5/9, isn't it? This is given to you. Put the formula. a7 कितना होता है 1 plus 6d upon 1 plus n minus 1 into d, यही होगा, is equals to 5/9। इसको अगेन सॉल्व करो, कितना होता है 1 plus 6d होल अपॉन 1 प्लस ये माइनस 1 कितना होगा m माइनस 2 इंटू डी। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हियर, कोई नहीं, इज इक्वल्स टू 5/9। अब d की जगह आप क्या रख दो, d की जगह आप रखो, क्या निकला था हमारा d, ये निकला था। पुट दिस ओवर देयर, व्हाट यू विल गेट 1 प्लस 6 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस m माइनस 2 30 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/9। इसको फर्दर सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। अब इसको मैं सॉल्व करूं क्या, आप पॉज करो और जस्ट फाइंड द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is the arithmetic mean, if a is the arithmetic mean between a and b, अगर a और b का arithmetic mean क्या है, कैपिटल a है, आपको फॉर्मूला पता है, कैपिटल A इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल्स टू 4। हम डायरेक्ट प्रूव करें, a प्लस 2a अपॉन कैपिटल A माइनस बी प्लस a प्लस 2b अपॉन कैपिटल A माइनस a। ए की जगह क्या पुट करना है, हमने देखा निकाला ना, रख दो a प्लस बी अपॉन 2 प्लस 2a होल अपॉन
ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2 प्लस 2b होल अपॉन ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे व्हाट विल गेट, या एक काम करते हैं इसके नीचे करते जाते हैं फिर आगे कर देंगे। यहाँ देखो एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना होगा इसका 2 होगा, a प्लस बी प्लस 4a होल अपॉन a प्लस बी माइनस 2b अपॉन 2। इसको सॉल्व करो प्लस, इधर एलसीएम कितना होगा a प्लस बी प्लस 4b अपॉन 2 होल अपॉन, इसका एलसीएम कितना होगा, कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो एलसीएम इज अगेन 2 a प्लस बी माइनस 2a, 2 2 2 2 कट गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 5a प्लस बी अपॉन कितना होगा a माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा प्लस 5b प्लस a अपॉन कितना होगा b माइनस a। अब देखो बच्चे डिनोमिनेटर में a माइनस बी, यहाँ b माइनस a, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो प्लस अपॉन माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे कितना आएगा a माइनस बी आएगा, तो डायरेक्टली आई कैन स्किप 1 पॉइंट और मैं एलसीएम ले लूँ। एलसीएम कितना आएगा a माइनस बी, यहाँ कितना आएगा 5a प्लस बी, यहाँ कितना माइनस साइन आ गया और अंदर क्या बचेगा 5b प्लस a। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। अब मैं ब्रैकेट अंदर खोल दूँ तो आपको क्या मिलेगा 5a प्लस बी, सब माइनस हो जाएगा, माइनस 5b माइनस a अपॉन a माइनस बी। सॉल्व करो कितना होता है, 5a में से a के चला गया तो 4a माइनस 4b अपॉन a माइनस बी, 4 कॉमन ले लो तो क्या आएगा a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, कट कट कितना आ गया 4 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट and move on. Now guys, AM is completed. AM means arithmetic mean is already completed. Now solve all the question which are there in your book, whichever book you have. किसी भी बुक से इसके क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो, सारे बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टिल देन थैंक यू।